हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान घोषाल। हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस की सेकंड एक्सरसाइज। हम लोग क्लास 9 एस चांद से क्या कर रहे हैं, आईसीएससी क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे क्या लिखा है। अब इन सब में हम लोग को सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, पाइथागोरस सारे हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करने हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट क्या लिखा है, लिखा है एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है, बना लिया स्क्वायर। एबीसीडी, एबीसीडी हो गया स्क्वायर, एबीसीडी हो गया स्क्वायर। प्रूफ करना है एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab। एसी तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एसी हम लोग क्या बनाएंगे, एसी क्या कर लेंगे, मेट कर लेंगे। ठीक, तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहां सबसे पहले लिखो ज्वाइन एसी। ज्वाइन एसी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, और क्या है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर है। लिख लो यहाँ पे एबीसीडी इज अ स्क्वायर। एबीसीडी इज अ स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि साइड सारी स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है। तो साइड सारी स्क्वायर की इक्वल हो गई। अब हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग को इस ट्रायंगल में चाहिए ना, AC ये AB ये, तो हम लोग इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC लगाएंगे तो यहां से आएगा AC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, यहां से हम लोग को AC स्क्वायर चाहिए। यहां पे क्या लिखा है, 2AB स्क्वायर, मतलब AB भी चाहिए, BC नहीं चाहिए। देखो BC इज इक्वल टू AB है ना, तो बस यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से आएगा AC स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ AB स्क्वायर। ये बात ध्यान से देखना, BC की वैल्यू क्या है, AB, BC की वैल्यू है AB, और ये आएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा AC स्क्वायर, ये होगा AB स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो आएगा AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा 2AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर, और यहां आएगा AC स्क्वायर। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव। तो यहां क्या आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड, हेंस आ गया प्रूव्ड, हेंस हो गया प्रूव्ड। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखो इजी होते हैं, बस हमको ये देखना है कि पाइथागोरस लगानी कैसे है, बस ये इतना पता चल जाएगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर गिवन है तो हम लोग बना लेंगे। ये हो गया फिगर, ये हो गया फिगर, ये है B, ये है D, ये है C, और ये है A। ऊपर लिखा क्वेश्चन में AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, ये पूरी क्या है, इक्वल है। जो इक्वल है लिख लेते हैं हम लोग, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 2A गिवन है 2A, एंड द सेगमेंट AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देन शो दैट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को शो करना है AD इज इक्वल टू √3, AD इज इक्वल टू A√3, AD इज इक्वल टू हम लोग को प्रूफ करना है A√3। ठीक, देखो AD इज इक्वल टू A√3 प्रूफ करना है। देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, ये 2A है, ये पूरी 2A है, ये पूरी 2A है, मतलब क्या है, ये क्या है, साइड्स सारी क्या है, इक्वल है, साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो क्या है, ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल जब ट्रायंगल हो गया तो AD क्या करेगी, परपेंडिकुलर भी होगी, AD बाइसेक्ट भी करेगी, AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, मतलब BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। पूरी टोटल 2A है तो ये क्या हो जाएगी, BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, A। कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ हो जाएगी ना, तो ये कितनी बचेगी, A बचेगी, ये कितनी बचेगी, A बचेगी। ठीक, सबसे पहले हम लोग को क्या प्रूफ करना है, AD करना है ना, तो AD चाहे यहां से निकाल लो इस वाले ट्रायंगल से, चाहे इस वाले ट्रायंगल से, तो तुम जो मानो वो ट्रायंगल ले लो। हमने ट्रायंगल ले लिया ADC, इन ट्रायंगल ADC ले लो, चाहे B ले लो, हमने ADC क्या ले लिया, ADC ले लिया। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस लगा सकते हैं। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AD स्क्वायर प्लस AD लिखा है, ये क्या लिखा है, AD स्क्वायर प्लस क्या आएगा, DC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है, 2A, और ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। ये बात बहुत याद रखना कि होल स्क्वायर लगाना, होल स्क्वायर में ही लगाना वैल्यू पुट करने के बाद, डायरेक्ट मत करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ क्या आएगा, 2A होल स्क्वायर, AD स्क्वायर फाइंड करना है, AD स्क्वायर प्लस DC की वैल्यू कितनी है, A, ये क्या हो जाएगा, A होल स्क्वायर, DC की वैल्यू कितनी है, A। अभी निकाला था ना, कैसे आएगा, AD बाइसेक्ट करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि क्या है, ये इक्विलैटरल क्या है, ट्रायंगल है। यहां से ओपन करेंगे तो 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा, ये उस तरफ जाएगा, 4 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा, 3A स्क्वायर। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, रूट लेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, 3A स्क्वायर आएगा।
ए स्क्वायर है तो बाहर क्या एक आ जाएगा ए, तो कितना आ जाएगा a√3 यूनिट्स। ये इसका क्या हो गया आंसर। यूनिट्स क्यों लिखा है? क्योंकि हम लोग एडी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। एडी की क्या निकाल रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस। बात समझ में आएगी नहीं आई? देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने इसका फर्स्ट पार्ट लगा लिया, सेकंड पार्ट लगाएंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट लिखा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू a²√3। a स्क्वायर क्या बेटा प्रूव करना हम लोग को? √3। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ हमको, जो हम लोग का जो बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? हाफ बेस। बेटा बेस कितना है यहाँ पे? BC। बेस पूरा कितना है? BC। बेस BC इंटू हाइट कितनी है? AD। 90 डिग्री वाली हाइट होती है ना हमेशा, हाइट कितनी हो जाएगी? AD। कोई दिक्कत है? यहाँ पे आएगा 1/2। BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू कितनी है? 2 है। BC की वैल्यू कितनी है? 2 है। ये क्या हो गया? 2a हो गया इंटू AD की वैल्यू अभी हम लोग ने फाइंड करी, कितनी फाइंड करी है? a√3। यहां से आ जाएगा a√3। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a इंटू a कितना हो गया? a²। और क्या आ गया? √3 स्क्वायर यूनिट्स। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है क्वेश्चन में इन द गिवन फिगर। ठीक है, फिगर गिवन है तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, फिर फिगर बनाते हैं। तब तक आप लोग उधर वाला देख लो। जो प्रूफ करना पहले लिख लेते हैं। प्रूफ दैट करना है हम लोग को AB² माइनस CD², AB² माइनस AD², AD² इज इक्वल टू CD² माइनस CB²। ये हो गया इतना। अब फिगर में गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है ये 90 है, ये 90 है, D और ये आएगा C, ये आएगा A, ये आएगा B। ठीक, हम लोग को ये करना है प्रूफ। इतना ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। देखो यहां पे क्या है? AB² है, AB² है ना, AB² माइनस क्या है? AD। AB² माइनस क्या है? AD। अच्छा ये 90 है तो इसके सामने इसको हम लोग क्या कराएंगे? पहले ज्वाइन। यहां सबसे पहले पॉइंट क्या लिखेंगे? ज्वाइन AC। ज्वाइन AC इसलिए लिखा है, अभी पता चल जाएगा किस लिए लिखा है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए? AB। यहाँ पे क्या आएगा? AB। तो यहां से लिखो AB। पहले हम लोग ने लिखा है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। यहां से लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या आएगा? AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। AC दोनों में कॉमन है, AC दोनों में कॉमन है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही लिख लो। बात समझ में आई? ठीक, सेकंड कौन सा ट्रायंगल होगा? इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। यहां पे क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल टू, इसके 90 के सामने हाइपोटेनस होगा, AC² इज इक्वल टू कितना आएगा? AD² प्लस DC²। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, LHS दोनों का सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट व्हाट? AB² प्लस BC², AB² प्लस BC² इज इक्वल टू AD² प्लस DC²। फाइंड क्या करना है? AB² माइनस AD है ना, इस वाले AD को क्या करो? इस तरह रख के आओ। यहां पे लिख दे हम, इसको फिगर को रब कर दे हम, यही लिख दे रहे। ठीक है, देखो सुनना मेरी बात ध्यान से। AB² लिखा हम लोग ने इसे, AB²। AD इस तरफ आएगा, माइनस AD² हो जाएगा। ठीक, यहां पे बचेगा क्या? DC² या CD² यहां लिखा है। ठीक है, वो एक ही बात है। BC² को उस तरफ लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस BC²। देखो प्रूफ हो गया। यही तो हम लोग को चाहिए था ना। यहां क्या आ जाएगा? हेंस प्रूफ। आया समझ में? कोई दिक्कत है? ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड तक लगा लिया ना। क्वेश्चन हम लोग 4 देखते हैं कैसे हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। देखो यहां तक दिक्कत तो नहीं है ना? कोई आ गया ना सब कुछ? आओ देखो,
क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाते हैं नेक्स्ट। जिसको दिक्कत हो वो अपना क्या कर सकता है, कमेंट करो, दोबारा से कैसे कमेंट करो, तभी तो पता चलेगा हमको कहां नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 4। और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग क्या आएगा। देखो लिखा है इन द ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। ठीक, क्वेश्चन गिवन है इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू डीसी, एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी है। ठीक, देन प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या, AD स्क्वायर प्लस AD परपेंडिकुलर टू BC है ना, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो क्या, ABC। कोई दिक्कत है ना? AD परपेंडिकुलर है ना, AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू क्या है BC। बात समझ में आई? ठीक, अब देखो हम लोग को AB स्क्वायर चाहिए, मतलब ये चाहिए, प्लस क्या चाहिए, CD स्क्वायर चाहिए ना। चलो वो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे आएगा। ठीक, पहले हम लोग एक ये फर्स्ट ट्रायंगल ये लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल क्या लेते हैं ये। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD लेंगे, इन ट्रायंगल ABD लेंगे। 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहां क्या आएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ठीक है, अब मेरी एक बात सुनना, ध्यान से समझना। ये ट्रायंगल फर्स्ट लेंगे, ये ट्रायंगल सेकंड लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, AD कॉमन है ना। तो तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है, AD की। तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है, AD की। तो यहां से क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस इस तरफ आएगा क्या आएगा, BD स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है इस बात पे? नहीं है ना। ये इक्वेशन क्या हो गई तुम्हारी, इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट। अब क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, ADC 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस क्या आएगा, DC स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतनी बात पे? ठीक, AD ऊपर वैल्यू निकाली, तो यहां पे भी किसकी वैल्यू निकालेंगे, AD की। ये इस तरफ आएगा तो क्या आएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AD स्क्वायर आएगा। ये इक्वेशन क्या हो गई भाई, सेकंड हो गई। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा। अब समझ में आया AD की वैल्यू क्यों निकाली थी हमने, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। वी गेट क्या आ जाएगा बेटा, RHS इक्वल है तो क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात पे, इस बात पे कोई दिक्कत है? देखो AB स्क्वायर प्लस क्या है तुम्हारे पास, CD है ना, ये इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? AC स्क्वायर को ऐसे लिखा क्योंकि AC स्क्वायर यहां चाहिए, प्लस क्या है यहाँ BD है ना, तो ये माइनस BD उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा BD स्क्वायर। ये बात समझ में आई? यहां से क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड। बताओ नहीं आया हो अगर तो किसी को, अगर किसी को कहीं नहीं आया तो बताओ, अरे बताओ किसी को अगर नहीं आया हो तो। आ गया ना, कोई दिक्कत है? ठीक, हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला करेंगे। तब तक इसको देखो, हम आगे वाला रब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है हम लोग के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक, क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लो। ठीक, क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना लो, हम रोम्बस बना ले रहे हैं। ABCD उन्होंने लिखा है द डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। इंटरसेक्ट किस पे कर रही है, राइट एंगल पे, इंटरसेक्ट एट द राइट एंगल। ठीक है, प्रूव दैट, प्रूव करना तुमको PT क्या करना तुमको, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में तुमको समझना क्या है, देखो AD स्क्वायर कहां है, AD कहां है, ये है AD, प्लस CD कहां है, CD कहां है, ये है, CD कहां है, ये CD ये है, AD ये, BC कहां है, BC ये है, और DA कहां है, ये। बताओ इस बात पे किसको दिक्कत है, इतनी बात पे। देखो उन्होंने क्वाड्रिलेटरल बोला, हमने तो वो रोम्बस ऐसे बना लिया। तो तुमको क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लेके चलना, तुमको बस कुछ नहीं पता, सिर्फ तुमको गिवन है 90 डिग्री, तुमको गिवन है 90 डिग्री, वो भी जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है।
मतलब कि तुमको एक बार इसमें लगाना है पाइथागोरस, एक बार इसमें लगाना है, एक बार इसमें लगाना है, एक बार इसमें लगाना है। ठीक, स्टार्ट करो। सबसे पहले एडी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। 90 के सामने क्या होगा? हाइपोटेनस। तो यहां लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल, इसको ओ लिख लो, इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी। तो बेटा क्या आएगा? एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये इक्वेशन क्या होगी तुम्हारी? फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी तुम्हारी? फर्स्ट। अब सेकंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल डीओसी, डीओसी, डीओसी लेंगे तो क्या आएगा बेटा? ये भी तो 90 होगा ना, इंटरसेक्ट कर रही 92, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो सामने क्या हो जाएगा? डीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? डीओ स्क्वायर प्लस सीओ स्क्वायर, ओसी स्क्वायर, डीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या होगी? सेकंड। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? थर्ड ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे? इन ट्रायंगल सीओ बी, सीओ बी। 90 के सामने क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या आएगी? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगी? ओसी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गई कौन सी? थर्ड। अब हम लोग फोर्थ करेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी। इसके सामने क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो क्या आएगी? ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये इक्वेशन क्या है? फोर्थ। इक्वेशन क्या है? ये फोर्थ। देखो अब हम लोग के पास फोर्थ इक्वेशन पूरी आ गई। तुमको चाहिए क्या? यहां से एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर या सीडी स्क्वायर, चाहे इसको तुम सीडी स्क्वायर लिख लो, डीसी लिखो चाहे सीडी, वो बात एक ही होती है। ठीक, तो हम लोग को ऐड करना है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो यहां लिखेंगे क्या? एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा? एडी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा यहाँ पे? एओ स्क्वायर, एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ओडी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। ओसी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बताओ। ओडी स्क्वायर। ठीक, देखो मेरी बात सुनते जाना जो हम बोल रहे हैं ध्यान से, ठीक है? इतनी बात समझ में आई ना? ठीक, अब हम लोग को देखो यहां से एओ स्क्वायर, एओ स्क्वायर प्लस ओसी, एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। यहां से हम लोग करेंगे क्या? मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। इनको सेकंड वाले को ऐड करेंगे, किसको? बीसी स्क्वायर प्लस को, और बीसी स्क्वायर प्लस डीए। अच्छा, यहां पे हमने क्वेश्चन कहीं गलत लिख लिया, एडी एडी दोनों तरफ क्यों लिखा है? ये क्वेश्चन ए बी है। यहाँ पे क्या है? ये ए बी। यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा है? ए बी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो फिर ऐड करेंगे किसको किसको ऐड करेंगे? ऐड करेंगे किसको किसको ऐड करेंगे? ए बी स्क्वायर कहाँ है? ये है ना ए बी स्क्वायर। तो ऐड करेंगे ए बी स्क्वायर, और क्या चाहिए हम लोग को? सी डी स्क्वायर। तो सी डी ये है, मतलब इसको ऐड करेंगे, और किसको ऐड करेंगे? इसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ लिखो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड इक्वेशन फोर्थ। क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग को ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर चाहिए। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख लो, क्या हो जाएगा? डीओ स्क्वायर हो जाएगा प्लस ओसी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस नीचे से क्या आएगा? एओ स्क्वायर आएगा प्लस ओबी स्क्वायर आएगा। ठीक, अब समझो मेरी बात ध्यान से। हम लोग को इक्वल टू बीसी स्क्वायर चाहिए ना, तो बेटा बीसी की वैल्यू क्या है? ओसी प्लस ओबी है। ओसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर ये लिखा है, ओसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर ये लिखा है। तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इसकी वैल्यू रिप्लेस करके क्या हो जाएगी? इसकी और इसकी क्या आ जाएगी? बीसी स्क्वायर आ जाएगी। एक बीसी स्क्वायर आ गई, रिमेनिंग क्या बचा? डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर। तो डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर, डीओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर ये लिखा है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एडी स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। बस तुमको करना क्या, हम एक बात बता दे रहे हैं, यहां लिखना तुमको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट से ये वैल्यू पुट करी इसकी एडी, और थर्ड से वैल्यू इसकी पुट करी क्या? बीसी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग ने कहां तक लगाए हैं? 5 तक लगा लिए क्या? आओ 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी हमने बना दिया 90 डिग्री। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो डी मिड पॉइंट है किसका है बेटा? डी मिड पॉइंट है किसका? बीसी का। डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो ये और ये क्या हो गए? इक्वल हो गए।
BC प्रूव दैट। फिर हम लोग को जो प्रूव करना है वो हम अभी लिखते हैं। पहले हम लोग यहाँ से इसको फिगर कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ज्वाइन AD एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BC का। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC का मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DB इज इक्वल टू, हमने लेट कर लिया क्या, X। CD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया हमने, X। बात समझ में आई? ठीक, इसको क्या करा दिया ज्वाइन, ये इन्होंने दिया ही था, क्या है ये 90 डिग्री। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इन्होंने प्रूव करना है, फर्स्ट में प्रूव करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 3CD स्क्वायर। ठीक, अच्छा सबसे पहले AC देखो है कहां पे, AC है कहां पे, AC बड़े वाले बाहर वाले ट्रायंगल पे है। AC बाहर वाले ट्रायंगल पे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक, तो 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस यहाँ पे जब बड़ा वाला ट्रायंगल लिया तो AC होगा ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा, BC स्क्वायर आएगा। ठीक, अब देखो हम लोग को जो प्रूफ करना है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ध्यान रखना ये क्या है, प्रूफ करना। ठीक, प्रूफ करना है तो अच्छा अब एक बात बताओ, AD है कहां पे, AD छोटे वाले ट्रायंगल में, AD छोटे वाले ट्रायंगल मतलब तुमको छोटा वाला भी ट्रायंगल लेना है, तो यहां पे अब हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल ADB या ABD ले लिया। अब इसके सामने ये वाले हाइपोटेनस क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में, AD स्क्वायर, तो ये आएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस क्या आएगा, BD स्क्वायर। ठीक, अब देखो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, जब हम लोग को जहां पे प्रूव करना है यहाँ पे AD चाहिए हम लोग को AC के साथ, AD के साथ क्या चाहिए हम लोग को, AC के साथ क्या चाहिए हम लोग को, यहाँ पे AD चाहिए ना, यहाँ पे है क्या AB, तो AB की वैल्यू यहां से हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। BD को उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। पहले बताओ इतनी बात किसको नहीं समझ में, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। यहां पे आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई, ये बताओ पहले, ये बात समझ में आई है? यहाँ कुछ नहीं करना था, हमने सब देखा, पहले हम लोग को प्रूफ क्या करना, प्रूफ करना था क्या, AC स्क्वायर, तो हमने AC वाला ट्रायंगल ले लिया। फिर देखा यहाँ पे जब AD भी है, AD तो अब छोटे वाले ट्रायंगल में था, तो हमने क्या किया, स्मॉल वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा। यहाँ से अब AB नहीं चाहिए हम लोग को, उसकी जगह क्या चाहिए, AD। तो AB की वैल्यू निकाली किसके टर्म में, AD के टर्म में, क्योंकि ऊपर AB है तो हमने AD के टर्म में निकाली। अब ये वैल्यू AB स्क्वायर की यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, AD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ये वैल्यू तो किसकी हो गई, AB की हो गई ना ये वैल्यू, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे, BC स्क्वायर। ठीक, देखो इनको ऐसे लिखा रहना, यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3CD है ना, 3 क्या है यहाँ पे, CD। अच्छा अब एक मेरी बात बताना, यहाँ पे BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ जरा, BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, BD को क्या लिख सकते हैं, X होल स्क्वायर लिख सकते हैं, X होल स्क्वायर प्लस BC को क्या लिख सकते हैं, BC पूरी, ये X है ये X है, तो कितनी हो जाएगी, 2X होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस X स्क्वायर प्लस 4X स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ठीक, यहां से क्या आएगा बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3X स्क्वायर आएगा। ठीक, X देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे CD करना है ना, X की वैल्यू CD भी तो है, तो X को वैल्यू चेंज कर देंगे, किससे चेंज कर देंगे, CD से, तो प्लस यहां क्या आएगा 3CD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? इसीलिए हमने ऊपर पहले क्या लेट कर लिया था, वहां पे X लेट कर लेते। ये अभी 6 का क्या हुआ है, फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट। एक बार इसको देख लो, तब तक हम रब कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। BC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखते हैं अभी क्या, पहले इसको रब कर देते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग सेकंड करते हैं, देखते कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सेकंड पार्ट क्या लिखा है, 6 सेकंड पार्ट लिखा है, कहा गया, BC स्क्वायर इज इक्वल टू
4 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक, ये हो गया इतना क्वेश्चन। हाँ, तो जरा हम लोग देखते हैं BC स्क्वायर। सबसे पहले BC स्क्वायर है, ये है ना BC स्क्वायर, और AD कहां है बेटा, ये AD है, और AB कहां है, ये AB है। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग सबसे पहले देखो जो हम लोग ने ये वाली लगाई ना इक्वेशन, ये जो यूज करी है ना, ये A वाली, चाहे दोबारा से लगा लो क्योंकि हम लोग को दोबारा से लगाना है ना। यहां पे लिखना क्या, लिखना इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल क्या लिखना, ABD। छोटा वाला ट्रायंगल इसलिए लिया है क्योंकि जो बाकी हम लोग को प्रूफ करना है AD और AB, वो किस वाले में, छोटे वाले ट्रायंगल में है ना। ठीक, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। तो यहाँ पे जब छोटे वाले ट्रायंगल में लगाएंगे तो 90 के सामने पाइथागोरस वो हाइपोटेनस क्या आएगा, AD स्क्वायर आएगा ना। AD स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, बोलो, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, ये बताओ। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुमको AD के साथ क्या माइनस में है, माइनस AB है ना। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से जो बोल रहे हैं, AD स्क्वायर माइनस क्या है, ये AB स्क्वायर है। तो AD स्क्वायर तो है अपने पास, इस अगर इसको हम लोग इस तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर। बताओ इस बात पे किसको दिक्कत है, इस बात पे कोई दिक्कत है, नहीं है ना। ठीक, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ऊपर क्या है, यहाँ BC है ना, BC है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, BD की जगह, BD की जगह क्या आना चाहिए, BC आना चाहिए। तो BD ये लिखा है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरी बात ध्यान से, यहां पे लिखो, यहां पे मेरी बात सुनते जाना, BD क्या है बेटा, BC की क्या है, हाफ है, BC की क्या है बेटा, यहां पे हाफ है। क्यों हाफ है, क्योंकि D इज द क्या है, मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट है। तो ये वैल्यू उठा के कहां पे पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक, तो यहां पे क्या आएगा, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे बेटा क्या आएगा, देखो BD की वैल्यू है ना, और यहां क्या है BD स्क्वायर, तो सबसे पहले यहां लिखना BC/2 और फिर क्या आएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। ये बात का बहुत ध्यान रखना, नहीं तो यहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई। ठीक, यहां से क्या आएगा बोलो, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आएगा, BC स्क्वायर बाई 4 आएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आएगा। क्रॉस आप डिवाइड में 4 है, उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ में आएगी नहीं आई, ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ। कोई दिक्कत इस बात पे किसी को, आया समझ में, आया समझ में। आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे 6 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 लगाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखो लिखा है द साइड BC ऑफ द स्क्वायर, द साइड BC ऑफ द स्क्वायर लिखा है क्वेश्चन में, द साइड BC ऑफ द स्क्वायर ABCD। ठीक, तो यहां पे हमने बना लिया ABCD, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। जब कभी भी फिगर में नेमिंग किया करो ना, तो एक साइड से क्या करो, उल्टा सीधा मत, या ऐसा मत करना है A B फिर C ये हो ये D, नहीं A B ऐसे, अगर क्लॉकवाइज चल रहा है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो यहां से ये आ गया ABCD इज द, कहां गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, ABCD। ठीक, साइड BC ऑफ द स्क्वायर ABCD, द साइड BC, ये BC हो गया। ठीक, ये BC हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे बना लो, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि फिगर आगे प्रोड्यूस हो रहा है। तो बना लो ABC, इधर से बना लो ABC। मेरे पास नीचे जगह नहीं है ना, तो हम बना नहीं पाएंगे। ठीक, क्या लिखा है, साइड BC ऑफ द स्क्वायर इज प्रोड्यूस। ठीक, BC क्या कर रहा है, प्रोड्यूस, B से C की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो B से C की तरफ करना, प्रोड्यूस पॉइंट E, पॉइंट कहां तक कर रहा है, A तक। फिर लिखा उन्होंने प्रूव दैट AE स्क्वायर, प्रूव दैट AE स्क्वायर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रूव दैट लिख लो, यहां पे जो प्रूव करना है वो लिख लो, क्या करना है, प्रूव दैट AE स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC BE प्लस, यहां पे क्या है, BE प्लस CE स्क्वायर। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले हम जो बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में कि ABCD क्या है, ABCD क्या है, स्क्वायर, ABCD स्क्वायर, तो ये सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री, सारे एंगल क्या होंगे
90 डिग्री। साइड सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू, एक चीज लेट कर लो, क्या? एक्स। क्या लेट कर लो? एक्स लेट कर लो। देखो सुनना मेरी बात ध्यान से, यहां हम लिखते हैं, देखो देखते जाना फिगर में। सबसे पहले लिखो यहाँ पे, क्या लिखो? ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डी ए। और इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया एक्स, इज इक्वल टू बेटा क्या लेट कर लिया? एक्स। एक्स लेट कर लिया। अब देखो तुमको सबसे पहले प्रूव कहां करना है? ए स्क्वायर में करना है ना। ए स्क्वायर है ना, ये 90 डिग्री होगा क्योंकि स्क्वायर है, 90 डिग्री होगा क्योंकि ये क्या है? स्क्वायर। तो हम लोग करेंगे क्या, मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई। कोई दिक्कत है इस बात पे? कोई दिक्कत है इस बात पे? 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना होगा? ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात पे? ठीक। अब हम लोग आते हैं प्रूफ करने पे। देखो ए तो चाहिए हम लोग को, ए चाहिए हम लोग को। सीई पहले देखो ढूंढो है कहां पे? ये है ना सी, ये सीई है और ये क्या है? बीसी। तो मतलब तुमको क्या करना है? बी की वैल्यू को क्या करना है? चेंज करना। बी की वैल्यू को क्या करना है? चेंज करना। बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? बीसी प्लस सी। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या आएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हम लोग चेंज करके क्या लिखेंगे? बीसी प्लस सीई होल स्क्वायर। इस होल स्क्वायर को क्या कर लेंगे? ए स्क्वायर आ जाएगा, ये बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आएगा? बीसी स्क्वायर आएगा प्लस सीई स्क्वायर आएगा प्लस क्या आएगा? 2 बीसी इंटू क्या आएगा? सीई। देखो इतना प्रूव होके आ गया। अब एक मेरी बात समझना ध्यान से। देखो यहां पे क्या हम लोग को प्रूव करना है? बीसी इंटू बी। बीसी इंटू क्या करना है? बी। तो हम लोग ए बी इज इक्वल टू क्या है? ए बी इज इक्वल टू बीसी है। ए बी इज इक्वल टू क्या है? बीसी है। तो ए बी को हम लोग ने चेंज कर लिया किसमें? बीसी में। तो ये बीसी स्क्वायर हो जाएगा, ये बीसी स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां क्या हो जाएगा? 2 बीसी इंटू क्या आएगा? सीई आएगा, सीई आएगा प्लस क्या आएगा? सीई स्क्वायर आएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 2 बीसी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा? जब यहाँ 2 बीसी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या आएगा? यहाँ पे 2 बीसी इंटू ईसी आएगा और प्लस क्या आएगा? सीई स्क्वायर। यहां से हमने क्या किया? 2 बीसी कॉमन कर लिया। 2 बीसी क्या कर लिया? कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? बीसी प्लस क्या बचेगा? यहां से सीई। क्या बचेगा? सीई प्लस क्या आएगा? सीई स्क्वायर। देखो बीसी प्लस सीई क्या है? ये पूरा बी है। यही हम लोग को क्या करना था? प्रूफ करना था। तो यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीसी इंटू बी ई प्लस सीई स्क्वायर। हेंस प्रूफ्ड। हेंस प्रूफ्ड। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है इस बात पे? कहीं दिक्कत है किसी को? यहां तक आए समझ में? क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी इज रोम्बस। एबीसीडी इज रोम्बस। एबीसीडी रोम्बस है। तुमको देन प्रूव दैट एसी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। बहुत इजी है क्वेश्चन। ये हम लोग को प्रूव करना है ना। मेरी बात सुनते जाना ध्यान से। ये हम लोग को क्या करना है? प्रूफ। रोम्बस बना लिया हम लोग ने। रोम्बस बना लिया। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। और डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं किस पे? 90 डिग्री पे। इसको हमने लेट कर लिया पॉइंट O। अब इसको लेट कर लिया ABCD। यहाँ पे सबसे पहले क्या गिवन है? रोम्बस है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया? X। ठीक। अच्छा AC स्क्वायर कहाँ है बताओ बेटा जरा। AC ये है, AC ये 90 तो ये सिर्फ इतना बनाते हैं ना। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग? AO निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AO स्क्वायर निकालेंगे। AO स्क्वायर निकालेंगे तो 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो यहां से क्या आएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर आएगा OB स्क्वायर। यहां लिख लेना इन ट्रायंगल AOB। सेकंड ट्रायंगल बोलो जरा क्या आएगा?
इन ट्रायंगल बी ओ सी, बी ओ सी करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन क्या हो गई, सेकंड। आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, इन ट्रायंगल COD डी ओ सी, हाँ सी ओ डी डी ओ सी, ठीक। 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो यहाँ क्या आएगा, डी सी स्क्वायर आएगा, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, डी ओ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर आएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, थर्ड। इन ट्रायंगल, अब बेटा क्या आ जाएगा, डी ओ ए, इन ट्रायंगल डी ओ ए, डी ओ इसके सामने क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर। कोई दिक्कत इस बात पे, नहीं दिक्कत है ना, ठीक। अब मेरी बात सुनते जाना ध्यान से, देखो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड अच्छा नहीं लिखा है, लो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। जब हम इन सबको ऐड करेंगे यहां से क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बेटा क्या आएगा, बी सी स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ, डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर पे क्या आएगा, एओ स्क्वायर प्लस एओ स्क्वायर क्या आएगा, 2AO स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, रिमेनिंग नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। 2AO स्क्वायर के बाद क्या आएगा, ओबी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, 2OB स्क्वायर या बी स्क्वायर जो कुछ भी लिखा है, ठीक। प्लस क्या आएगा, ओसी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ ओसी स्क्वायर। फिर प्लस क्या आएगा, डीओ स्क्वायर प्लस डीओ स्क्वायर क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ डीओ स्क्वायर। कोई दिक्कत है इस बात पे, नहीं दिक्कत है ना इस बात पे, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से जरा, देखो यहां पे क्या आएगा, देखो ए बी स्क्वायर बी सी सी डी ये डी ए सारे क्या है, इक्वल है। एक्स अब चाहो तो ना लिखो, क्योंकि हम लोग को जो प्रूव करना है वो किसके टर्म में करना है, ए बी के। तो ये सारे ए बी में चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहां से करना है, ठीक है। तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। समझ में आई बात, ये सारे किस में चेंज हो जाएंगे, ए बी में। इज इक्वल टू तुमको क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर चाहिए, इज इक्वल टू क्या चाहिए, ए सी स्क्वायर। अच्छा ए सी स्क्वायर बेटा आएगा कैसे, हमको ये बताओ जरा, ये एओ प्लस ओसी स्क्वायर, एओ प्लस ओसी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जबकि किस में लिखे हैं, होल स्क्वायर में लिखे हैं ना, ये किस में लिखे हैं, होल स्क्वायर में। तो तुमको बात ये समझनी है कि तुमको क्या निकालना है, तुमको क्या निकालना है, एओ प्लस ओसी, एओ प्लस ओसी निकालना है, यही बात समझनी ध्यान से। तो पहले तुम एओ कहां लिखा है, एओ ये है प्लस क्या है, ओसी, ओसी कहां है बेटा, ये। इन दोनों से पहले 2 क्या करेंगे हम लोग, कॉमन, 2 कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा, एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर आएगा प्लस बाकी रिमेनिंग वाले से यहां से 2 कॉमन कर लो, यहाँ कितना आएगा, ट्वाइस कॉमन करेंगे, यहाँ क्या आएगा, ओबी स्क्वायर आएगा प्लस क्या आएगा, ओडी स्क्वायर आएगा या डीओ स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत है इस बात पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बात की सुनो, पहले तो यहाँ 4AB स्क्वायर कर लो तुम इसको, ये 4AB स्क्वायर हो गया, इतना तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखो यहां पे क्या किया हमने, ट्वाइस किया, ये लिखा ट्वाइस, ठीक, ट्वाइस लिखा। अब यहाँ पे तुमको चाहिए क्या, यहाँ पे एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर चाहिए ना, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग को चाहिए एओ स्क्वायर प्लस ओसी होल स्क्वायर। अगर इतना ओपन करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, बताओ बेटा जरा, एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर प्लस 2AO इंटू ओसी। तो चाहिए तुमको ये चाहिए ना, तुमको ये चाहिए, तो हम लोग को ये इसको चाहिए, तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, इसको इसकी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे ना, ये है ना तुम्हारे पास। तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एओ स्क्वायर प्लस ओसी होल स्क्वायर माइनस ये इस तरफ आएगा माइनस 2AO इंटू ओसी इज इक्वल टू बेटा क्या आएगा, ओसी एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये है ना, अब 2 से क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई। बताओ कितनी बात में दिक्कत है। हम लोग को ये लिखा है एओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, हमको जबकि वैल्यू चाहिए एओ प्लस ओसी की वैल्यू चाहिए। वैल्यू किसकी चाहिए हम लोग को, एओ प्लस ओसी की वैल्यू चाहिए, ना कि, ठीक। बात समझ में आई ना, ठीक। देखो बात समझ में आई। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग ने ये फॉर्मूला जो ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है उससे हम लोग ने किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली, ठीक। किसके टर्म में, प्लस के टर्म में, किसके टर्म में, प्लस के टर्म में। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, एओ प्लस ओसी होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2AO इंटू ओसी। कोई दिक्कत है, ठीक। सेम ऐसे इस वाले के लिए निकाले हम लोग, इसको हटा दें, ठीक। देखो इसको हटा देते हैं, फिर इसके लिए भी सेम निकालने क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, ओबी प्लस ओडी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा,
ओबी स्क्वायर आएगा बेटा प्लस प्लस ओडी स्क्वायर आएगा प्लस क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ओबी ओबी इंटू ओडी। अच्छा ये निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ओबी प्लस ओडी चाहिए, ना कि ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर चाहिए। डीओ की बीडी की तो वैल्यू क्या होगी, डीओ प्लस ओबी होगी ना, डीओ स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर थोड़ा ना होगी वैल्यू। ठीक, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी बेटा, ओबी प्लस ओडी होल स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा ट्वाइस ऑफ ओबी इंटू ओडी इज इक्वल टू, यही हो जाएगा ना सेम। ठीक, तो ये हम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी वैल्यू पुट करा, और 2 से इसमें भी क्या करा है हम लोग ने मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ट्वाइस ऑफ क्या आएगा ओबी ओबी प्लस ओडी होल स्क्वायर और माइनस 4 ओबी बेटा 2 तो यही है ना, और 2 से बाहर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अच्छा इधर भी हमने लिखा नहीं, देखो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ क्या आएगा 4 ओसी इंटू क्या आएगा ओबी इंटू ओडी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ठीक, आओ देखो मेरी बात सुनना ध्यान से, देखो 4ab इसका तो काम खत्म हो गया, इसको ऐसे लिख लो। ठीक, ये हो गया ट्वाइस एओ प्लस ओडी की वैल्यू बोलो बेटा क्या हो जाएगी, एओ प्लस ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी एसी स्क्वायर। तो ये ट्वाइस ऑफ क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ क्या हो गया एसी स्क्वायर। कोई दिक्कत है, ठीक, प्लस इस वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ओबी, ओबी प्लस ओडी क्या हो जाएगा बीडी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बीडी स्क्वायर हो गया। अब देखो सुनो, अब मेन बात यहां से, एओ एओ ये लिखा है, एओ ये लिखा है और ओसी ये लिखा है, एओ ये लिखा है ओसी ये लिखा है, कोई दिक्कत है इस बात पे। ठीक, तो एओ की वैल्यू हम लोग एओ की वैल्यू, एओ देखो जब हम लोग क्या करते हैं रोमबस बनाते हैं तो ये इक्वली क्या करते हैं बाइसेक करते हैं ना, और ये वाले इक्वली क्या करते हैं बाइसेक करते हैं। सारे टर्म चल रहे हैं किसके टर्म में, एसी और बीडी के टर्म में चल रहे हैं, एसी और बीडी के टर्म में चल रहे हैं। तो एओ की वैल्यू किसके टर्म में निकालेंगे हम लोग, एसी के टर्म में निकालेंगे। तो ओ मिड पॉइंट होगा, ओ मिड पॉइंट होगा ना जब बाइसेक करेंगे। तो एओ इज इक्वल टू क्या आएगा एसी बाई 2 आएगा, एसी बाई क्या आएगा यहाँ पे 2। तो 4 इसको ऐसे लिख लिया हमने, और ये क्या हो जाएगा एसी बाई 2। कोई दिक्कत है। अच्छा ओसी भी तो बेटा यही लिखा है, ओसी भी क्या हो जाएगा एसी बाई 2। समझ में आई बात की नहीं आई, कोई दिक्कत है इतनी बात पे। माइनस ये 4 हो गया, ओबी ओबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओबी की वैल्यू क्या हो जाएगी बीडी बाई 2, बीडी बाई 2 इंटू, और ओडी की वैल्यू क्या हो जाएगी बीडी बाई 2। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जो इक्वेशन चल रही किसके टर्म में चल रही, एसी और एडी के बीडी के टर्म में चल रही ना। ये 4 से 4 बेटा क्या हो गया कैंसिल। अच्छा अब यहां पे बचेगा क्या 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस 2bd स्क्वायर। कोई दिक्कत है 2bd स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहां तक। ठीक, ये हो जाएगा माइनस ac स्क्वायर हो जाएगा माइनस bd स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये एक माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ab स्क्वायर इज इक्वल टू ac स्क्वायर और प्लस bd स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इसको क्वेश्चन को दो बार कम से कम लगाना तो तुमको समझ में आए क्वेश्चन हो कैसे रहा है। ठीक, अच्छी खासी इसमें सॉल्विंग है। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 8 तक लगा लिए, अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इन द गिवन फिगर एंगल बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज द एक्यूट एंगल। फिगर गिवन है, फिगर बना लिया है। ठीक, एंगल बी क्या है एक्यूट है। ठीक है, एक्यूट क्या होता है लेस देन 90, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू है BC, देन प्रूव दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। हम लोग को ये क्या करना है प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं देखो कैसे हो। देखो सबसे पहले AC स्क्वायर है का, ये AC स्क्वायर है इज इक्वल टू AB स्क्वायर का, या ये AB स्क्वायर है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस इस ट्रायंगल में लगाएंगे फिर इस ट्रायंगल में लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC में लगाएंगे, परपेंडिकुलर गिवन ही है तो 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड में लगाओ इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB यहां से आ जाएगा क्या आ जाएगा 90 के सामने क्या हो जाएगा AB स्क्वायर, ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अच्छा ये इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट हो गई। देखो आप सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें कहीं पे भी AD नहीं है ना,
क्या नहीं है, एडी नहीं है, एडी है नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को एडी की वैल्यू उठा के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एडी की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, ए बी स्क्वायर, ये इस तरफ आएगा माइनस आ जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ए डी स्क्वायर। एडी स्क्वायर आ गया, एडी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एडी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, चाहे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेना या प्रूफ लिख लेना, क्योंकि प्रूफ कर रहे हो ना, यहाँ पे लिख लेना प्रूफ। यहाँ पे आएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ एडी स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर को लिख लो ऐसे ही, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और प्लस क्या आएगा DC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक, अब मेरी बात समझो ध्यान से, यहां पर तुमको AC स्क्वायर चाहिए, AC आ गया, AB स्क्वायर चाहिए, AB आ गया, बाकी अब इन दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तुमको क्या चाहिए, BD इंटू DC, BD इंटू BC चाहिए। तो DC को देखो हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, DC ये पूरा देखो, इसको हम यहां लिखते रहे, दिखा दे रहे BC और ये है D, तो DC को हम लोग चेंज करके क्या लिख सकते हैं, पूरे BC में से BD माइनस कर दें, BC में से माइनस क्या कर दें BD, और यही तो हम लोग को चाहिए था, यही तो हम लोग को क्या करना था, चाहिए था। तो हम लोग DC की वैल्यू क्या पुट करेंगे, DC की वैल्यू पुट करेंगे BC माइनस BD। टेक पुट करो यहां से, तो आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC माइनस BD होल स्क्वायर। ये हो गई होल स्क्वायर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे होल स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, यहां से आएगा BD स्क्वायर और माइनस 2BC इंटू BD, 2BC इंटू BD। BD से BD देखो कैंसिल हो गया, एक प्लस है एक माइनस, तो यहां से क्या आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD। देखो ध्यान से, यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई, बस इतना सा करना था तुमको, बस वैल्यू देखना है कहां से कहां पे क्या करना पुट हो रही है, बस इतनी सी बात तुमको देखनी है बस। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल B इज इक्वल टू 90। ठीक, एंगल B 90 है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लो, बना लिया क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। एंगल B दिया है 90 डिग्री, एंगल B दिया है 90 एंड AD स्क्वायर। ठीक, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, और एक गिवन है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर या CD स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ दैट, तुमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक, एंगल B 90, तो सबसे पहले तुम क्या करा लो, ज्वाइन करा लो AC, तो यहां क्या लिख लो, ज्वाइन AC, यहां ऊपर लिख लेना प्रूफ, लिख लेना पहले। ठीक, प्रूफ ज्वाइन AC करा लिया। एक बात बताओ हमको, ACD है कहां पे, ACD, ये तुमको प्रूफ करना है कि 90 डिग्री, ये क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि 90। ठीक है, आओ अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ज्वाइन AC करा लिया, तो अब यहां लिखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल क्या हो गया, ABC हो गया, तो 90 के सामने क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस, तो यहां आएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतनी बात समझ में। ठीक, देखो अच्छा क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC। देखो AB प्लस BC है, यहाँ पे साथ में क्या गिवन है, यहां गिवन है CD स्क्वायर या DC स्क्वायर, CD लिख लो क्वेश्चन में, क्योंकि CD लिखा है, CD है, तो इसका तो यूज हम तभी कर पाएंगे ना AD, जब ये तीनों होंगे। ठीक, तो हमने यहां पे क्या किया, एडिंग बोथ साइड CD स्क्वायर, बोथ साइड CD स्क्वायर ऐड करो, तो आएगा यहाँ पे AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इधर भी ऐड किया और इधर भी ऐड किया, ऐड इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, तो मतलब उसका यूज करना, तो हमने अपनी तरफ से क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई, AD स्क्वायर, तो ये हो गई AD स्क्वायर और ये हो जाएगी AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये आ गया। ठीक, देखो AD कहां है, ये AD है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, AC कहां है, ये है AC स्क्वायर प्लस है ये CD स्क्वायर। ठीक, ये इक्वल टू आ रहा है ना। ठीक, इसी के सबसे बड़ी साइड यही होगी, ये इक्वल तभी होता है जब क्या होती है, पाइथागोरस लग रही होती है, तो इसके सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बस अब यहां तुमको लिखना क्या है, बाय द कन्वर्स
कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एंगल एडी के अपोजिट कौन सा एंगल होगा? ए सी डी। हेंस लिख लेना है यहाँ पे, यही प्रूफ करना था। हेंस ए सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हो गया। ये हम लोग को क्या करना था? प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर हम लोग ने लगा लिया, कहां तक? 10 तक लगा लिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11th लगाते हैं, देखते कैसे हो जाएगा। देख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर हम लोग लगाएंगे 11th नंबर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ABC is a right angle at A and P is the length of the perpendicular from A on BC. Show that. Given a figure given है तो पहले बना लेते हैं। ये given है फिगर, ये है A, ये है B, ये है C, A B C, ये है P, ये है P, ये पूरा दिया है A, ये है स्मॉल a, ये है D, ये है C, ये है B। ठीक, ये इतना गिवन है क्वेश्चन में। ठीक, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है, इसका PA इज इक्वल टू BC, PA इज इक्वल टू BC, फिर लिखा है हेंस डिड्यूस दैट। वो सेकंड पार्ट है, वो जब अभी आएगा तब करेंगे। हम लोग को ये प्रूव करना है, ये तो इजी है। देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया था कि एंगल क्या है? 90। जब एंगल A 90 तो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहां पे लिख लो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया निकालो चाहे जिधर से निकालो, जैसे हम लोग जिस रूम में हम लोग यहां पे जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे लेंथ इनटू ब्रेथ ये कर लो तभी भी एरिया आएगा, चाहे लेंथ इनटू ब्रेथ उधर वाली कर लो तभी भी एरिया आएगा। तो वैसे ये बेस और ये हाइट हो गया, ये बेस और ये हाइट हो गया, तो क्या आएगा? 1/2 बेस कितना हो जाएगा? AB। बेस हो जाएगा AB, हाइट हो जाएगी AC, हाइट हो गई AC। वैल्यू पुट कर लो जो गिवन है, तो यहां से आएगा 1/2। AB की वैल्यू है C और AC की वैल्यू है B। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो अभी भी ये पूरा बेस है और ये पूरी हाइट है, अभी भी मगर एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का सेम ही तो होगा ABC का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/2। अब बेस में क्या हो जाएगा? BC, बेस में हो जाएगा BC इंटू हाइट में क्या हो जाएगा? AD, हाइट हो गया AD। 1/2 आएगा। BC की वैल्यू कितनी है? A, AC की वैल्यू कितनी है? P। इक्वेशन सेकंड। अच्छा देखो हम लोग ने जो एरिया निकाला है एक ही ट्रायंगल का तो निकाला है, बस डायमेंशन अलग अलग डायमेंशन से निकाला है। तो दोनों एरिया क्या होंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों के एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 CB इज इक्वल टू 1/2 AP। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। CB इज इक्वल टू क्या आएगा? AP। CB इज इक्वल टू क्या आएगा? AP। हेंस प्रूव्ड। ये फर्स्ट वाला पार्ट क्या होगा? प्रूव हो गया। हेंस प्रूव। बात समझ में? ठीक, हम लोग को यही तो प्रूव करना था। PA इज इक्वल टू BC। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? प्रूव हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला कि इसी से ही क्या करना है? डिड्यूस करना है। इसी से ही क्या करना है? तुमको डिड्यूस करना है। ठीक, इसी से ही डिड्यूस करना। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। सेकंड पार्ट एक मिनट लिख लेते हैं जरा, है क्या प्रूफ क्या करना है? डिड्यूस फ्रॉम इट। ठीक है, प्रूव करना है तुमको सेकंड पार्ट में 1/P² इज इक्वल टू 1/B² प्लस 1/c²। ठीक, अच्छा देखो जो क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है वहां पे P है, B है, C है, मतलब P है, B है, C है। वैल्यू किसकी नहीं है? A की नहीं है। वैल्यू A की नहीं है और दूसरी बात सब किसमें? स्क्वायर में। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन थर्ड आई है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां से C² B² इज इक्वल टू A² P²। ये हम लोग ने क्या कर लिया? स्क्वायर कर लिया बोथ साइड। अच्छा अभी इसमें क्वेश्चन में A नहीं है कहीं पे, मतलब A की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? हम लोग को पुट करना पड़ेगा। A की वैल्यू क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। तो A की वैल्यू पुट कैसे करेंगे? ये 90 है ना, ये 90 है। मेरी बात सुनना ध्यान से। इन ट्रायंगल ABC, ये 90 एंगल ए के सामने क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। तो मतलब क्या आएगा? A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। A² इज इक्वल टू B² प्लस C²। ये हो गई वैल्यू। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे? हम लोग A² की वैल्यू यहां पे क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। A² की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? C² B² इज इक्वल टू A² की वैल्यू क्या हो जाएगी? B² प्लस C², ब्रैकेट में आएगा P²। ब्रैकेट में क्या आएगा? P² आएगा। ठीक,
अब देखो तुमको पी स्क्वायर अपॉन में चाहिए तो ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन क्या आएगा पी स्क्वायर, यहाँ आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या आएगा सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इतना आ गया, इसको अपॉन मिलेगा, इसको इधर लिया। अब यहाँ से एलसीएम बस अलग अलग कर लो, प्रूव हो गया 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट आएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सेकंड एलसीएम स्प्लिट करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन आएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहां से बचेगा क्या 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा यहाँ से सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। यही तो हम लोग को देखो क्या करना था प्रूफ, ये क्या हो गया हेंस प्रूफ। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे हमने वैल्यू इसलिए पुट करी क्योंकि जो हम लोग को प्रूफ करना है उस क्वेश्चन में वो तो है ही नहीं ना ए, या तो ए है ही नहीं, बस ए की वैल्यू हम लोग ने वहां से उठा के क्या कर दिया पुट कर दी। बात समझ में? आपकी बुक में बस एक बात ध्यान से देख लेना, जो उन्होंने ए लिखा है ना वो ऐसे लिखा है, वो पूरा ए है, ठीक, इतने का नहीं दिया है वो, बस ये बात ध्यान से देख लेना। लास्ट क्वेश्चन बचा एक्सरसाइज का 12th नंबर, देख कैसे हो जाएगा, तब तक आप ये वाला देख लें। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, फिगर गिवन है, फिगर बना लेते पहले हम। ये है ए, ये है डी, ये है बी, ये है सी, ये है ए माइनस एक्स, और इधर वाली साइड है एक्स, ये है एच, ये है बी, ये है सी। ठीक, इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड B इज अ एक्यूट एंगल। ओके, ठीक, शो दैट, फर्स्ट पार्ट में शो करना है तुमको बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। ये हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। ठीक, सारे पहले टर्म देखो है कहां पे, बी स्क्वायर कहां है, ये है बी स्क्वायर, ठीक, बी स्क्वायर यहां है तो मतलब इसमें तुमको क्या लगाना है, इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगानी है। एच स्क्वायर कहां है, यहां है, और ठीक, अब देखो लगेगा कैसे, इसमें भी पाइथागोरस लगानी है, इसमें भी पाइथागोरस लगानी है। अब देखो समझ आएगा कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, सबसे पहले लिखा है ADC, इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे तुम लोग प्रूफ करके लिख लेना भैया, इन ट्रायंगल ADC, ADC में लगाएंगे 90 के सामने क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा इसके सामने, बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा एच स्क्वायर प्लस ए माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर। ठीक, इसको होल स्क्वायर जरा ओपन करो तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax। देखो यही तो प्रूफ करना था, बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला। यहाँ पे बस a माइनस बी हमने होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फर्स्ट प्रूफ हो गया। सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ही इजी था फर्स्ट वाला। सेकंड क्या प्रूफ करना है, देखो सेकंड वाला क्या करना है प्रूफ में हम लोग को, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ax। ठीक, ठीक, देखो बी स्क्वायर है कहां पे, सबसे पहले बी स्क्वायर यहीं पे ही है, क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पूरा यही है। तो यहां पे देखो बी स्क्वायर है इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, सी स्क्वायर नहीं है, देखो यहां पे हम लोग को सी स्क्वायर लेके आना है, एच स्क्वायर नहीं है, और माइनस 2ax लेके आना है, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या इस वाले ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो अब यहां से देखो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ADB क्यों कर रहा है, क्योंकि जबकि हम लोग को प्रूव करना उसमें h की वैल्यू है ही नहीं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये भी लिखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी लिखा है, मगर यहाँ h है, यहाँ पे h नहीं है, तो मतलब h की वैल्यू इस वाली इक्वेशन जो सॉल्व करके लेके आए उसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ADB यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, 90 के सामने हाइपोटेनस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। तो मैं एच स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच को इसी तरफ रखा एच स्क्वायर, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उठा के क्या कर देंगे पुट कर देंगे, यहाँ पे नहीं, इक्वेशन क्या करेंगे, ये तो प्रूफ करना हम लोग को, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे प्रूफ पुट करेंगे, तो यहां से आएगा बी स्क्वायर, ऐसे ही लिख लिया, एच स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी हम लोग ने
सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। बचेगा क्या रिमेन, बी स्क्वायर। पहला बचेगा सी स्क्वायर प्लस फिर आएगा ए स्क्वायर फिर आएगा माइनस 2ax। और यही तुमको देखो क्या करना था, प्रूफ करना था। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax है प्रूव्ड। ये लास्ट क्वेश्चन तक क्वेश्चन नंबर था, ये 12 नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12 ही था ना ये। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 था। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग की पाइथागोरस पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं, चैप्टर के साथ मिलते हैं इवन। तब तक के लिए थैंक यू।